आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर में किसी भी बच्चा का हाइट और वेट गलत दर्ज हो गया है तो उसे सही कैसे करेंगे। अगर आपका भी पोषण ट्रैकर में हाइट और वेट डालने पर अंडर वेट या सैम मैम में चला जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि पोषण ट्रैकर में हाइट वेट डालने पर अंडर वेट, ओवर वेट या सैम मैम में नहीं जाएगा। आज मैं एक आसान कैलकुलेटर की मदद से हाइट और वेट को पोषण ट्रैकर से सही तरीके से दर्ज करने का तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे और अपना हम रिपोर्ट देखेंगे कि मेरा कितना अंडरवेट में है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम बैक चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेरा लाभार्थी अंडरवेट में कितना गया है, इसका रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है नीचे डैशबोर्ड आएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग का आपको आ जाएगा। सारा डिटेल आपका डैशबोर्ड में यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए कितना सैम में है, सैम में पेंडिंग है, कितना मैम में पेंडिंग है, कितना बच्चा अंडरवेट है। यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर सैम में आपको 0 दिखा रहा है, यहाँ पर भी अंडरवेट में 0 दिखा रहा है। लेकिन हम पिछले माह चलते हैं। देखिए पिछले माह का हम देखते हैं कि कितना एंट्री किए थे तो अंडरवेट में था, कितना सैम मैम में था। तो पिछले माह का रिकॉर्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है प्रीवियस मंथ पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम प्रीवियस मंथ पर क्लिक करेंगे तो आपका पिछला रिकॉर्ड खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका दिखा रहा है सैम में दिखा रहा है 16 गो। देखिए यहाँ पर जो है सैम में दिखा रहा है 16 गो। अंडरवेट में कितना बच्चा है, देखिए 21 गो है। आज हम इसी को समाधान करने के लिए आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको अंडरवेट में और सैम में नहीं जाए। हम कैसे हम करेंगे कि सैम में अंडरवेट में बच्चा नहीं जाए। तो इसके लिए हम आपको एक कैलकुलेटर की मदद से 100% सही आपको बताऊंगा। आप करके देखिए, एक भी आपको लाभार्थी सैम और अंडरवेट में नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि बैक चले आएंगे। यहाँ पर हम बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर हम देखिए 6 माह से 3 वर्ष के बच्चा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चा को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए पूरा लाभार्थी का जो है बच्चा का लिस्ट खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर लाभार्थी का नाम, बच्चा का नाम दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि हरा में दिखा रहा है, ग्रीन में दिखा रहा है। ये जो है आपको पीला टाइप का दिखा रहा है। और एक हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है देखिए रिया कुमारी जो है यहाँ पर जो है एक जो है रेड में दिखा रहा है। तो इसको हम रेड का क्या मतलब है, पीला का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए ऊपर में यहाँ पर जो है देखिए आई का ऑप्शन दिया हुआ है, आई लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम आई पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अगर रेड कलर है तो वो आपको सैम है। अगर पीला में दिखा रहा है तो आपका मैम में चला गया है। अगर बच्चा ओवरवेट रहेगा तो देखिए इस कलर के आपको दिखाएगा। वही बच्चा जो है
ब्लू कलर में दिखाएगा तो देखिए ओबीसी पर है। और वही अगर बच्चा हरा में घेरा हुआ दिखाएगा तो आप समझिए कि नॉर्मल है। इसी को हमको ठीक करना है। जो सैम में है, मैम में है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, उसको हमको नॉर्मल में कैसे करेंगे, यानी सभी को हम ग्रीन में कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज को आपको हम पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक बार सीख जाइएगा ना, दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक रेड कलर का दिखा रहा है, रिया कुमारी। इसका मतलब है रेड है तो ये आपको किस में चला गया, सैम में चला गया है, सैम में चला गया है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, रिया कुमारी को हम कैसे ठीक करेंगे? तो आपको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम एक कैलकुलेटर की मदद से ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक कर लेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं कि आखिर कितना हाइट और वेट डाले हैं कि जो है रेड कलर में है। इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ग्रोथ मॉनिटरिंग पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है इस तरह से लाभार्थी का हाइट वेट खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है लाभार्थी का हाइट कितना है, 63 सेंटीमीटर डाला हुआ है। वेट कितना डाला हुआ है, 5 kg। देखिए 63 सेंटीमीटर डाला हुआ हाइट और वेट डाला हुआ है 5 सेंटीमीटर। इतना डालने पर वो किस में चला जा रहा है, आपका सैम में चला जा रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर हम लोग अंदाजे से ही डाल देते हैं, कैसे तो फिर चला जाएगा फिर उस सैम में। लेकिन हम सही आपको कैसे डाटा डालेंगे इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हम बैक चले आते हैं। बैक आने के बाद हम क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है हाउ टू यूज पोषण कैलकुलेटर, यूज पोषण कैलकुलेटर, पोषण कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लिख दिए। इतना लिखने के बाद हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहीं पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पोषण कैलकुलेटर ऑनलाइन 2026 ग्रोथ एंड BMI टूल। हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है। किसको सिलेक्ट करना है, हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है इस तरह से कैलकुलेटर आपको खुल करके आ जाएगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है पोषण ट्रैकर, समझ गए ना, यानी पोषण ट्रैकर का ही यह कैलकुलेटर है। अब इसी के माध्यम से हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो भी वजन लंबाई डालते हैं, हाइट और वेट डालते हैं, इसी के माध्यम से हम कैलकुलेट करके डालेंगे तो आपको 100% आपको सही हो जाएगा। तो इसको कैसे डालेंगे, तो देखिए हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा जेंडर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा जेंडर में, लड़का या लड़की, यानी किसका हाइट वेट निकालना चाहते हैं, लड़की का निकालना चाहते हैं या लड़का का निकालना चाहते हैं। लड़की है ये लड़का है, ठीक है, किसको निकालना चाहते। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हाइट लिख देना है, उसके बाद वेट लिख देना है। उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ शो रिजल्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ आपको तो इतना हम समझा दिए। तो इतना समझाने के बाद आपको हम एक प्रैक्टिकल करके
एक आपको करके दिखाते हैं कि रिया कुमारी सैम में गई हुई है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर रिया कुमारी लड़की है तो यहाँ पर जो है हम लड़की को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लड़की पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है गोल घेरा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ लड़की पर क्लिक किए तो गोल घेरा हुआ आ गया। अब उसमें हमको डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता है कि डेट ऑफ बर्थ हम कहाँ से लाएंगे भाई, हमको डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से हम पोषण ट्रैकर में जाते हैं। यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ से हम पोषण ट्रैकर में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम पोषण ट्रैकर में आ गए और जो यहाँ पर रिया कुमारी को सैम में गई हुई है इसको हमको ठीक करना है। तो उसको हमको जन्म तिथि पहले ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जन्म तिथि कहाँ से लाएंगे, पर जन्म तिथि लाने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। देखिए कहाँ पर क्लिक करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोथ मॉनिटरिंग के नीचे जो है ऐड वैक्सीन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड वैक्सीन डिटेल, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ऐड वैक्सीन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो है देख करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लड़की को पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब हमको जन्म तिथि कितना नोट किए थे, यहाँ पर बच्चा का जन्म तिथि देंगे। तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने का आसान तरीका कैसे है कि ऊपर में ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर 2026 पर क्लिक किए तो यहाँ पर 2025 सेलेक्ट करेंगे। कितना हमको लिखना है, 1/12/2025। अब 12वां महीना को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दिसंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो 1/12 को सिलेक्ट किए और सेट पर यहाँ पर देखिए यहाँ सेट लिखा हुआ है, नीचे सेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हम सेट पर क्लिक किए तो यहाँ पर जो है आपका जन्म तिथि लिखा गया। अब वहाँ पर हम कितना सेंटीमीटर हाइट कितना नोट किए थे, यानी कि 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है हम 63 सेंटीमीटर लिख देंगे। 63 सेंटीमीटर लिख दिए। अब उसके नीचे हमको कितना लिखना है, वजन कितना लिखे थे, 5 केजी। तो यहाँ पर 5 केजी लिखेंगे। जैसे हम 5 केजी लिखेंगे तो आपको जो है शो रिजल्ट पर करना है। जैसे हम शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपको शो रिजल्ट आएगा। शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है स्टंटिंग मॉडरेट स्टंटेड, यानी कि ये बौना ज़्यादा हो गया है। बौना भी है, अंडरवेट भी है और वेस्टेज भी है, वजन भी कम है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, हाइट भी कम है और आपका वजन भी कम है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है बैक पर क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम 63 को हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, 65 सेंटीमीटर हो गया। अब नीचे हम वेट बढ़ा करके देते हैं, 5 किलो है तो यहाँ पर हम 6 किलो करके देखते हैं। चलिए 6 किलो करते हैं। 6 किलो करके शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो हाइट जो है नॉर्मल हो गया, वो सही हो गया। लेकिन आपका बीच में लिख रहा है मॉडरेट अंडरवेट, वो मध्यम रूप से क्या है, वजन उसका थोड़ा सा कम है, अंडरवेट में है, माने वजन कम है। थोड़ा सा वजन बढ़ाएंगे तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम बैक पर क्लिक करेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। अब हमको खाली वेट बढ़ाना था, तो वेट और जो है हम थोड़ा सा बात बढ़ा लेंगे। चलिए हम 1 केजी और बढ़ा के देखते हैं। जैसे हम 6 है तो 7 डाल दिए। 7 डालने के बाद यहाँ शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है देखिए आ गया। आप देखिए यहाँ सब आ गया नॉर्मल नॉर्मल। यहाँ देखिए क्या आ गया, देखिए यहाँ पर स्टंटिंग भी नॉर्मल आ गया, अंडर वेट भी नॉर्मल आ गया और वेस्टेज भी नॉर्मल आ गया। यानी इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ डाल करके हाइट और वेट कम बेसी करके जो है आप डाल करके तीनों नॉर्मल कर लेना है।
अगर तीनों नॉर्मल आ जाता है तो आपको इसी को आपको नोट कर लेना है। नोट करके वहाँ पोषण ट्रैकर में चले जाना है। हम आपको पोषण ट्रैकर में डालकर भी दिखाएंगे कि वहाँ रेड कलर से घेरा हुआ था तो कैसे ग्रीन में हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में लिखा हुआ दिखा रहा है 65 सेंटीमीटर हम हाइट लिखेंगे और इसका वेट कितना लिखेंगे 7 kg लिखेंगे। यानी इतना लिखेंगे तो आपको सब नॉर्मल होगा। इसी रिपोर्ट को वहाँ पोषण ट्रैकर में डाल देना है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में पूरा नहीं समझ पा रहे हैं या कम बेसी करने में आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि हाइट कम है डालें कि वज़न कम वाला डालें, या आपको सबको तो इंग्लिश में सेविका नहीं समझ पाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं या जो भी अपना भाषा में करना चाहते हैं उस भाषा में आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको इंग्लिश में बता दिए, इसी को भी हिंदी में आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक चले आते हैं। चलिए बैक आ गए। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ये आपको देखिए यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ है इंग्लिश में दिखा रहा है। इसी को हम सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, फारसी में, गुजराती में या बंगाली में, यानी जो भाषा में आपको करना है यहाँ उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम हिंदी को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ देर के बाद जो है सारा हिंदी में आपको दिखाने लगेगा। देखिए ऊपर में आपको लड़का दिखाने लगा, देखिए लड़का लड़की सब हिंदी में लिखा हुआ है। जन्म तिथि भी आपको हिंदी में लिखा हुआ आ गया। जो है ऊंचाई सेंटीमीटर में, यानी वजन किलोग्राम, सब हिंदी में। और नीचे देखिए परिणाम दिखाएं, जिसमें भी आपको हम करके दिखा देते हैं कि अब जो शुरू में हम नोट किए वो पहले हम डाल के दिखाते हैं कि क्या लिखता है हिंदी में, क्या लिखता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 63 सेंटीमीटर डाल लेते हैं, यहाँ पर जो है 5 kg डाल लेते हैं। तो जैसे हम परिणाम दिखाए पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखता है। देखिए लिख रहा है कि आयु है महीना 8 महीना है, ये बौनापन है, यानी मध्यम रूप से ये बौना है, यानी मध्यम में थोड़ा सा अगर इसको हम हाइट बढ़ा देंगे ना तो ये मध्यम रूप से बौना नहीं लिखेगा। और उसके नीचे लिखा है अल्प व्यस्त, अत्यधिक अल्प व्यस्त। देखिए नीचे लिखा हुआ है दुर्बलता, अत्यधिक दुर्बल है, मानिए वो बच्चा जो है हाइट तो कम है, ये है आपको बच्चा, आपका वजन भी कम है, दुर्बल भी है। अगर उसको और थोड़ा सा हम वजन बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा जो है ठीक करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मध्यम रूप से बौना दिखा रहा है और नीचे जो है अत्यधिक दुर्बल है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ पर देखिए वापस लिखा हुआ रहेगा, वापस यहाँ से बैक वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 63 के जगह पर यहाँ थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं। कैसे लिख रहा है कि बौना टाइप का है, थोड़ा सा और बढ़ाना है हाइट, तो यहाँ 2 कर दिए। उसके बाद वजन भी बढ़ाना है। पहले देखिए 1 किलो पहले बढ़ाते हैं, 5 की जगह पर 6 लिखते हैं। 6 लिखने के बाद यहाँ परिणाम दिखाए पर क्लिक करते हैं। जैसे हम परिणाम दिखाए पर क्लिक करेंगे तो देखिए लिख रहा है कि ऊपर जो है मध्यम रूप से बौना लिख रहा है, कम वजन, मध्यम रूप से वजन, क्षय में दिखा रहा है सामान्य, यानी कि आपको तीनों सामान्य नहीं हुआ। तो इसको हम कैसे सही डालेंगे, तो यहाँ से हम वापस जाएंगे। नहीं ऊपर में बना दिखा रहा है क्योंकि देखिए वहाँ ऊपर में जो है 62 सेंटीमीटर ही रह गया, हम चेंज नहीं हो पाया, इसीलिए दिखा रहा है मध्यम रूप से बौना। अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे और वजन थोड़ा सा मध्यम रूप से वजन कम लिख रहा है, इसका वजन भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए आपको सही करके दिखाते हैं। यहाँ से बैक चले आते हैं। अब इसको 62 के हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो यहाँ जो है 65 हो जाएगा। 65 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको नीचे 6 है तो इसको 1 किलो और बढ़ा देते हैं, कैसे वजन भी कम था। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। 7 लिख करके यहाँ पर नाम दिखाए पर क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि बौनापन समान हो गया, कम वजन भी समान हो गया, क्षय भी समान हो गया, यानी कि तीनों आपका जो है समान हो गया। अब जो है आपको क्या करना है कि यही ऊंचाई और यही वजन आपको पोषण में ट्रैकर में
डाल देना है। देखिए क्या डालना है, रिया कुमारी क्या डालना है, यहाँ 65 सेंटीमीटर डालना है। वजन कितना डालेंगे, 7 केजी। अगर इतना डालिएगा ना तो सब आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए एक हम आपको डाल करके दिखा देते हैं। यहाँ से बैक चलेंगे, पोषण ट्रैकर। देखिए पोषण ट्रैकर में आ गए। अब यहाँ पर रिया कुमारी का हम हाइट वेट खुला हुआ है, तो यहाँ पर हम डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम 65 सेंटीमीटर डाल देते हैं और नीचे क्या डालना है, आपको 7 केजी डालना है। यहाँ पर 7 केजी डाल देंगे। डालने के बाद जो है यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पूछेगा। तो यहाँ पर जो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से लिख दिया, हुर्रे हो गया, एंड यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क, कंटिन्यू। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है अब आपका रिया कुमारी के देखिए पहले रेड में दिखा रहा था, जो है ग्रीन में दिखाने लगा। यानी कि पोषण कैलकुलेटर से जो भी हम वजन लंबाई निकालेंगे वह दम एक्यूरेट निकलता है और यहाँ पर दम सही आपको हो जाएगा, कभी अंडरवेट या सेम में नहीं जाएगा। एक और आपको बताएंगे, एक लड़की का बताए हैं और एक लड़का के बता के आपको बताते हैं। वो शिवांश कुमार के देखिए बच्चा है, इसका भी जो है आपका देखिए रेड में गया हुआ है, नहीं रेड में है या सेम में गया हुआ है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जन्म तिथि और उसका हाइट वेट नोट कर लेंगे कि पोषण ट्रैकर में क्या डाला हुआ है। यहाँ तो चलिए पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपका एज निकालने के लिए, जन्म तिथि निकालने के लिए हमको ऐड वैक्सीन डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड वैक्सीन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह से जन्म तिथि लिखा हुआ आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है जन्म तिथि लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ नोट करके जो है यहाँ से बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद जो हम क्या करेंगे कि फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ग्रोथ मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है देखिए यहाँ पर हाइट वेट आपको दिखा देगा। यहाँ पर हाइट है 78 सेंटीमीटर और वजन है जो है 7.9 केजी डाला हुआ है। अब इसको हम ठीक करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ करके हम पोषण कैलकुलेटर पर चले आते हैं। यहाँ से काट करके यहाँ पर जो है हम चले आते हैं, पोषण कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पोषण कैलकुलेटर पर आ गए तो इस तरह से खुला हुआ, यहाँ से बैक आ जाएंगे। देखिए हम पोषण कैलकुलेटर पर आ गए तो यहाँ पर शिवांश कुमार जो है लड़का है, तब यहाँ पर हम लड़का को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लड़का को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लड़का को सेलेक्ट करेंगे तो आपको गोल घेरा हुआ आ जाएगा। देखिए लड़का जो है गोल घेरा हुआ आ गया। अब उसका हम जन्म तिथि नोट किए थे, यहाँ पर डाल दिए। अब उसके डालने के बाद जो है यहाँ जन्म तिथि डालने के बाद जो है यहाँ पर उसका हाइट वेट लिखेंगे। कितना हम नोट किए थे, 78 और 7.9। यहाँ पर जो 78 और 7.9 डाल देते हैं, 78 और 7.9। जैसे हम डाल करके यहाँ पर परिणाम दिखाए पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा रहा है कि वजनापन जो है सामान्य है लेकिन कम वजन, मध्यम रूप से वजन कम है, और नीचे वाला भी पीला कलर है। लेकिन कि दो, यानी कि आपको जो लंबाई सही है, आपको वजन बढ़ाना है। इसका मतलब यही कह रहा है कि आपको लंबाई जो है सही है, इसका वजन थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ से वापस जाएंगे और इसको हम वजन को खाली बढ़ाएंगे। चलिए हम 8 केजी डाल के देखते हैं। 8 केजी डाल के देखते हैं, नहीं होगा तो और बढ़ा के देखेंगे। डाल कर परिणाम दिखाए पर क्लिक करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो फिर वापस जाएंगे। वापस आने के बाद 1 किलो हम वजन और बढ़ा देते हैं, 9 कर देते हैं। तो जैसे हम 9 डालेंगे, 1 किलो वजन बढ़ा दिए, तो यहाँ परिणाम पर क्लिक करेंगे। जैसे हम परिणाम पर क्लिक करेंगे, परिणाम दिखाए पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह से देखिए आ गया आपको सामान्य सामान्य समान।
यानी तीनों जो है आपका जो है देखिए यहाँ पर समान आ गया, समान आ गया, सामान्य आ गया। तब देखिए उसको हम कितना लिखेंगे, यानी कि 78 सेंटीमीटर ऊंचाई लिखेंगे और वजन लिखेंगे 9 किलोग्राम। यानी इतना लिख देंगे तो आप जो रेड में था वो जो है ग्रीन में हो जाएगा। तो चलिए आपको हम पोषण ट्रैकर में चलते हैं। बैक आने के बाद जो है यहाँ पोषण ट्रैकर में चलते हैं। पोषण ट्रैकर में आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हाइट वेट डाल करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या नोट किए थे, 78 सेंटीमीटर सही है। नीचे वजन में हमको 9 केजी डालना है। यहाँ पर जो है नोट जो किए थे हम पोषण कैलकुलेटर से, वो यहाँ पर हाइट वेट डाल देंगे और डाल करके जो है यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब उसके बाद इस तरह से पूछेगा तो यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा, हुर्रे लिखेगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया शिवांश कुमार। देखिए आपको जो है यहाँ पर जो है एकदम ग्रीन में लिखा हुआ दिखा गया, यानी कि आपको रेड जो है हट गया। इस तरह से जो है आप पोषण कैलकुलेटर की मदद से हाइट वेट आप सुधार सकते हैं। एक और आपको आयांश कुमार के देखिए यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। इसको देखिए यहाँ पर जो है पीला में है, यहाँ पर जो है पीला में है। तो इसको हमको कैसे हम ठीक करेंगे। अब यहाँ से जो है आप ना रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो हम रिपोर्ट यहाँ पर जो किए हैं उस सेम मैम से हटा कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद जो है हम होम पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे होम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे डैशबोर्ड आएगा। इसको डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो आपका दिखा रहा था, सेम अंडरवेट में जो दिखा रहा था, सब यहाँ 0 दिखाने लगेगा। यहाँ क्या दिखाएगा, आपको 0 दिखाएगा। सेम अंडरवेट जो है आपको 0 हो गया। एक बार आप सही से समझ करके आप डाल दीजिएगा तो आपको जो है कभी अंडरवेट या सेम मैम में नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पोषण कैलकुलेटर की मदद से सही गणना करके पोषण ट्रैकर में गलत हाइट और वेट को सुधारने की प्रक्रिया आसानी से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आंगनबाड़ी सेविका के साथ शेयर करें। ऐसे ही पोषण ट्रैकर और आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले उपयोगी वीडियो में। धन्यवाद।